और वैसे ही तो मुट्ठी लगा के बैठे हो, ग्राफीन ऑक्साइड लगवा लिए, वही तो 666 का नंबर है ना। मुट्ठी से ग्राफीन ऑक्साइड प्लस मोबाइल का 5G रेडिएशन इक्वल ब्रेन हेमरेज। आज बुढ़ों ने मरने की कसम खा ली है, नहीं मरेंगे, सब बच्चे मर रहे हैं, जवान ऐसे टपक रहे हैं, बड़े बड़े पहलवान उठाते खेलते कूदते मर रहे हैं। आज बुजुर्गों की मौत नहीं हो रही है। ये क्या चल रहा है सब सिलसिला? तो पहला दर्शन नूह का जहाज, पहला पॉइंट। दूसरा, नूह के जहाज का दरवाजा बंद, उसके लिए 120 दिन, जनवरी से अप्रैल 30 तक। तीसरा, नूह के जहाज की खिड़की खुली, तीसरा संदेश। चौथा, अरारात पहाड़ जहां पर यह जहाज टिक गया। पांचवा, नूह के 8 प्राणियों के द्वारा नई दुनिया का गठन। वो गिराए हुए स्वर्गदूतों से व्यभिचार करने वाले सब पानी में डूब करके दानव मर गए। और अब नूह का परिवार एक ऐसा परिवार था जिसके साथ सेक्सुअल इमोरलिटी नहीं थी। और जितने भी लोग उस जमाने में थे, गिराए हुए स्वर्गदूतों के साथ संसर्ग कर करके दानव पैदा करे, और पुरुष भी दानव और स्त्री भी दानव हुआ करते थे, जिसको जलमग्न कर दिया था। वो ह्यूमन ब्रीड नहीं थी, वे डीमन ब्रीड्स थी। और जब से आपने बूटी लगवा ली है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, यदि वो गर्भ धारण करते हैं तो जिस शरीर में आदमी का डीएनए ग्राफीन ऑक्साइड के द्वारा मर गया है, उसके अंदर ह्यूमन ब्रीड पैदा नहीं होगी। अब हम मानव पैदा नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारा डीएनए कैंसिल हो गया। इम्यूनिंग सिस्टम बदलने के लिए हमारे इम्यूनिंग सिस्टम को, हमारे खून के अंदर में सैनिकों को मार डाला गया और आर्टिफिशियल सैनिकों ने कमाल संभाली है। इसलिए माँ बाप बनने वाला डीएनए खत्म हो गया और हमारे द्वारा हमारे शरीर के अंदर में जो सैनिकों अर्थात बीमारियों से लड़ने वाले सैनिक हैं, जो आर्टिफिशियल है, इसलिए बूस्टर डोज की जरूरत होती है। और आपके अंदर में अभी जो महामारी लाई जाएगी, जब आप पटापट बीमार पड़ेंगे तो आपके लिए अगली सांप के अंडे से निकली, सांप के डीएनए से बनी हुई बूटी तैयार है, उसमें ग्राफीन होगी और अगली 5 और लगेगी, और 8 के बाद में आप इंसान नहीं रह पाएंगे। ये मानव डीएनए के साथ हस्तक्षेप है। समझ सकते हैं? समझ ले। आज कुछ ही मिनट के बाद में इन तमाम डीमन स्पिरिट के साथ हम प्रार्थना करने में कुछ समय गुजारेंगे। यस, आपको मालूम हमारा डीएनए बिगड़ चुका है और अभी और बिगड़ेगा। उद्देश्य एनी हाउ, हर व्यक्ति के अंदर में ग्राफीन होना जरूरी है, और यदि ग्राफीन नहीं होगा तो आप सैटेलाइट के कनेक्शन में नहीं जाएंगे। आपका टावर मिलना चाहिए ना। हाँ, वी कैन नॉट कनेक्ट विद द इंटरनेट। सैटेलाइट से जुड़ेंगे नहीं। वन वर्ल्ड गवर्नमेंट कैसे रूल करेगा? आपको मालूम है? आपको नहीं मालूम? चलो बाद में सुनना। समय खराब हो गया है। अब ये 20 करोड़ दुष्ट आत्माएं निकली हैं, ये मरिया लाएंगी, आग लाएंगी, ये सब राजाओं के माथे में बैठी हैं। और नहीं है तो बाइबल में से आप बहुत स्पष्टता से देख सकते हैं। मैं आपके लिए 2 लाइन पढ़ के बता दूं, 16वें अध्याय में और उसके 11वें पद में, और बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 16 एंड वर्स 13। और मैंने अजगर के मुंह से और पशु के मुख से और दुष्टा और झूठे भविष्यवक्ता के मुख से 3 आत्माएं मेंढक के रूप में निकलती हुई देखी। और ये चिन्ह दिखाने वाली आत्माएं हैं जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसलिए जाती हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करें। 135 देश के लोगों ने अभी प्रोजेक्ट सैंक्शन कर लिया, और ये मेंढक के नाई निकलने वाली दुष्ट आत्माएं संपूर्ण धरती के राजाओं के पास में जाती हैं कि परम प्रधान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए तैयार करें। देख, मैं चोर की नाई आने वाला हूं, धन्य जो जागता रहेगा और अपने वस्त्र की चौकसी करेगा कि नंगा ना पाया जाए और लोग उसका नंगा पन्ना देखें। यही तो प्रभु बिटिया को दिखा रहा था। साधु सुंदर सिंह के साथ में प्रभु के अभिषिक्त प्रेरित हैं, और वे देखते हैं कि बहुत से लोगों के कपड़े झल 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 चमक रहे हैं, परंतु बहुत से लोगों के कपड़े में काले काले स्पॉट्स लगे हुए हैं, और बड़ी बड़ी टिड्डियां हैं। ये टिड्डियां और कोई नहीं है, प्रकाशित वाक्य के 9 में टिड्डियों का उल्लेख है। ये पहली महामारी थी। अगली महामारी उन लोगों पर प्रभाव डालेगी जिनके वस्त्र मैले हैं। जिनका माथा मैला होगा उनका वस्त्र मैला होगा, जिनका माथा ठीक हो जाएगा उनके वस्त्र ठीक हो जाएंगे। आपके माथे में वासना होगी तो उसी प्रकार की हरकत करिएगा, और यदि आपके माथे की कल्पनाएं ठीक हो जाएंगी तो आपकी चाल चलन भी बदल जाएगी। मन के नए हो जाने से तुम्हारी चाल चलन भी बदल जाएगी। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। अपने वस्त्रों की चौकसी करो। और यदि किसी ने अपने माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं लगाई और मुझसे ये मोबाइल की मोहर आपके माथे में रहेगी तो कहीं ना कहीं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चलेगा। कुंवारे लोग
अडल्ट्री में फंसे हैं। और शादीशुदा लोग फॉर्निकेशन, विवाहित दशा में अपनी स्त्री को छोड़कर किसी और स्त्री को लाइन मारना फॉर्निकेशन। अविवाहित दशा में लड़का लड़कियां पाप करें उसको अडल्ट्री बोलते हैं। चाहे अडल्ट्री हो या फॉर्निकेशन हो, मेरा परमेश्वर जरा बर्दाश्त नहीं करेगा। सदोम और गमोरा के समान आग गिरना तय है। सॉरी टू से, समय नहीं है, गाड़ी बहुत तेज चल रही। अपने वस्त्रों की चौकसी करो। जिसके माथे में मोहर होगी उसके वस्त्र शुद्ध होंगे, नहीं तो टिड्डियां डसेंगी। तेजस्वी कलीसिया जिसमें ना दाग ना झुर्री ना कोई ऐसी वस्तु जो परमेश्वर के स्थान ले ले, वह निष्कलंक को निर्दोष। महिमावान कलीसिया, कलीसिया तेजस्वी कलीसिया। समाचार तेजस्वी सुसमाचार। स्त्री जच्चा, जच्चा का बच्चा ऊपर, स्त्री जंगल में। अब तुमको जहां जाना है वहां जाओ, हमारी ड्यूटी खत्म। यदि अगली महामारी से बचना है अपने वस्त्रों को धोना पड़ेगा। इसी के लिए अंतिम वर्षा है। 2/3 मरेंगे, 1/3 बचेगी। पवित्र आत्मा की आग से रुपया और सोने की तरह ताएगा और कलीसिया की स्त्री से जच्चा के रूप में बदल देगा। अब आपको कलीसिया के अंदर जच्चा बनना है और माँ के कोख में रहकर, कलीसिया के अंदर रहकर प्रेरिताई और भविष्यवक्ताई शिक्षा के आधार पर अपनी जिंदगी को वचन के अनुसार रूपांतरित करने का अभ्यास देना है। आत्मा के चलाए चलोगे तो परमेश्वर के पुत्र कहलाए जाओगे।